कश्मीर की जो स्पेशल वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से वंदे भारत की डिज़ाइनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी फ्रीज हो जाता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होते हैं। उन बात करेंगे, आप गूगल करिएगा, डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। अभी वंदे भारत ट्रेन है जो कि इंडिया की इस साल के अंदर पूरे इंडिया के साथ 370 का आर्टिकल हटाने के बाद मर्ज करने जा रहे हैं। कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना लिया उन्होंने। सर मैं बताने जा रहा हूँ गाइस, इंडिया ने भाई कश्मीर के अंदर एक ट्रेन चलानी है, वंदे भारत ट्रेन। पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करेगी वो 2024 तक। क्या कहना चाहेंगे हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क के बारे में, थोड़ा बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के को बहुत जल्दी आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश के रेलवे नेटवर्क को एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो बहुत जल्दी अपना जम्मू से श्रीनगर का जो लिंक है वो लिंक कंप्लीट हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा, और अगले साल तक आप देखेंगे इस एरिया में वंदे भारत भी आएगी। लेके आते हैं इंडिया वाले, कारगिल बॉर्डर पे ट्रक लेके आते हैं, पाकिस्तानी फौज गधा गाड़ी पे जाते हैं। ये तरक्की हो गया गिलगित बल्तिस्तान में, कारगिल में। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बताने जा रहा हूँ गाइस, इंडिया ने भाई कश्मीर के अंदर एक ट्रेन चलानी है, वंदे भारत ट्रेन। पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करेगी वो 2024 तक। क्या कहना चाहेंगे हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क के बारे में, थोड़ा बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितनी तरक्की याफ्ता, मतलब कितनी तरक्की करवा रहा है, कितनी कंस्ट्रक्शन के काम करवा रहा, पाकिस्तान कुछ करवा रहा है या नहीं करवा रहा? गिलगित बल्तिस्तान में तो अभी आप शायद गया नहीं ना। अभी कारगिल का आपने नाम सुना होगा। कारगिल बॉर्डर पे इंडिया वाले ट्रक लेके आते हैं, इंडिया वाले कारगिल बॉर्डर पे ट्रक लेके आते हैं, पाकिस्तानी फौज गधा गाड़ी पे जाते हैं। ये तरक्की हो गया गिलगित बल्तिस्तान में, कारगिल में। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वहाँ से जो इंडिया की फौज जो आती है वो कंटेनर्स में आती है? कंटेनर्स आते हैं। ओ, तो हमारे गधा गाड़ी में जाते हैं? हमारे गधे जाते हैं। आप गधों के ऊपर सामान लेके जाते हैं? गधों के ऊपर सामान लेके जाते हैं, बाकी आर्मी वाले पैदल जाते हैं कारगिल में। बाकी सियाचिन की तो बात ही नहीं, वहाँ पे तो ग्लेशियर है, उधर तो हमारा मुमकिन ही नहीं है रोड बनना। तो इंडिया ने बनाया हुआ रोड? इंडिया का रोड मुमकिन ही नहीं है। वो हाली से सामान लेते हैं, हमारे लिए मुमकिन है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा तो है, वसाइल भी है, लेकिन हुक्मरान नहीं है, मुखलिस लीडर नहीं है। एक बल्ती और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है आपका, तो जो मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए वहाँ के लोग गवर्नमेंट से कितना को खुश हैं और कितना को नाखुश हैं? नहीं, अभी जो मौजूदा जो पीडीएम वाले हैं ना, उन्होंने जीबी के लिए पूरा फंड बंद कर दिया है। अब देखो, यहाँ पे टैक्स जमा करते हैं, दुनिया के पैसे आते हैं, उधर तो टैक्स का कोई निज़ाम है नहीं है। एक तो वो मुतनाज़ा इलाका है, सिर्फ आते हैं सरकार को बिजली का बिल। अब बिजली के बिल पे वो किस तरह आवाम को चलाएगा, किस तरह मुलाजिम को तनख्वाह देगा? वफा से तो कश्मीर की जो स्पेशल वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से वंदे भारत की डिज़ाइनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी फ्रीज हो जाता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होते हैं। उन सब के हिसाब से वंदे भारत की डिज़ाइनिंग हो रही है। 2024 के अगस्त तक जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर वैली में भी वंदे भारत। बात करेंगे, आप गूगल करिएगा, डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। अभी वंदे भारत ट्रेन है जो कि इंडिया की इस साल के अंदर पूरे इंडिया के साथ 370 का आर्टिकल हटाने के बाद मर्ज करने जा रहे हैं। कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना लिया उन्होंने। सर अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट के तहत हमारे पूरे कश्मीर के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, अगर उधर बात करेंगे तो सर आपको 14 से 15 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी इंडिया के कश्मीर के अंदर। आप क्या यूनिवर्सिटी की और उसकी बात करते हैं? कल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आटे के थैले तकसीम कर रहे थे, और इंडिया में मोदी साहब मेरे ख्याल में किसी रॉकेट का स्पेस में 37 या 36 कामयाब तजर्बा वो कर रहे थे। 36 सैटेलाइट्स भेजी उन्होंने खला में। तो आप ये देख लें, दोनों मुल्क एक टाइम पे आज़ाद हुए, सारा कुछ हुआ, फिर हम कहते हैं कि नहीं जी उनकी आबादी बढ़ी थी, उनकी GDP सारा कुछ। फिर बांग्लादेश को देख लें, तो हम कब तक इंस्टीट्यूट्स को और सबको ब्लेम करते रहेंगे? सवाल ये है कि जो इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को जो पावर देता है वही इस मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। क्या आप बताइएगा कि एज आ पाकिस्तानी क्या हम कश्मीरी को उनके राइट्स दे? नहीं ख्याल के गिलगित बल्तिस्तान में भी और ये सारा कुछ, मैं गया हूँ उन इलाकों में, बड़ा अच्छा डेवलप्ड है, सारा कुछ है, लेकिन लोग वहाँ पे बड़ी वो लो लाइफ गुजार रहे हैं। इस तरह का कोई वहाँ पे फील नहीं होता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का हिस्सा है, इनको हमने कोई फैसिलिटी दी है। फैसिलिटी की आप क्या बात कर रहे हैं? हम महीने का 10,000 टैक्स देते हैं अपने बिजली के बिलों में, सारा कुछ करते हैं। आपके अंदर करेज है सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराने का? सेफ फील करते हैं आप? तो फिर
तो वो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमें क्या फ़ायदा साल का। मैं अपनी सैलरी से एक महीने का 20,000 टैक्स कटवाता हूँ, साल का ये बनता है तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया। वो 2-2.5 लाख रुपये का मुझ पर आधा लगा दें, 1/4 लगा दें, तो मैं इस मुल्क से खुश हूँ। कुछ भी नहीं हमारा, तो हम तो दे ही रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश के रेलवे नेटवर्क को एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो बहुत जल्दी अपना जम्मू से श्रीनगर का जो लिंक है वो लिंक कंप्लीट हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा, और अगले साल तक आप देखेंगे इस एरिया में वंदे भारत भी आएगी। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का इशू, कुपवारा की बात भी हुई है, कुपवारा को कनेक्टिविटी देने की, बाकी 2-3 और जगह है उन सब के लिए भी कनेक्टिविटी की बात हुई है। बहुत ही खुशी है कि रेलवे लाइन का, भारतीय रेलवे के नेटवर्क का जो लास्ट स्टेशन है बारामूला, आज यहाँ पर इंस्पेक्शन किया, कंप्लीट देखा स्टेशन को, यहाँ की फैसिलिटीज़ को, और बहुत सारे सुझाव आए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है जम्मू और कश्मीर को अत्याधुनिक एकदम मॉडर्न सारी फैसिलिटीज़ मिले, उस सब का विज़न आज क्लियर हुआ। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा, स्टेशन में और इम्प्रूवमेंट आएंगे, लाइन को डबल करने का, नए कनेक्शंस लेने का, टेलीफोन कनेक्टिविटी का, पार्सल सर्विस, अपने यहाँ पे जो सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल्स, उनको कैसे लाया जाए, प्लस यहाँ से एप्पल का एक्सपोर्ट होता है, जिप्सम का एक्सपोर्ट होता है, उन सब के लिए क्या फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए, वो सारे डिस्कशंस हुए। सर ठंड में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ठंड का इलाका है, यहाँ पे वो हीटिंग सिस्टम नहीं है सब। बिल्कुल, वो हीटिंग सिस्टम की भी बात हुई है, और इस तरह की सारी फैसिलिटीज़